हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सैड भी दिखाई देते हैं और टेंशन में भी दिखाई देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है और ऐसा है माहौल बहुत ज़्यादा, कह दीजिए तो वो इंसान भी परेशान दिखाई दे रहे हैं और सैड भी हैं। और इनके आसपास नेगेटिविटी भी मुझे फील होती है। और इनको ये लगता है गाइस कि इन्होंने कोई गलत फैसला लिया है, किसी भी चीज़ को लेकर वो हो सकता है। तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो फैसला लिया वो गलत है और इस गलत फैसले की वजह से आज वो परेशान हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। अगर उन्होंने उस समय समझदारी दिखाई होती, जिस भी चीज़ के लिए जब वो निर्णय ले रहे थे तब उन्होंने समझदारी नहीं दिखाई थी, ये आपके पर्सन को लगता है। और उन्होंने बिना सोचे समझे जो फैसला लिया उसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है, ऐसा इस इंसान को लगता है। और पास्ट में कोई डिसीजन लिया आपके पर्सन ने तो उन्हें लगता था कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, इससे उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, वो खुश रह पाएंगे और उस फैसले से उनका फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, ये आपके पर्सन को लगता था। और इनको ये भी लगता था कि ये जो फैसला ले रहे हैं इससे इनकी लाइफ भी अच्छी चलेगी और एंजॉय भी ये अपनी लाइफ में कर पाएंगे और बहुत कुछ ये हासिल कर पाएंगे और सुकून की ज़िंदगी इनकी रहेगी। ये सोचकर उन्होंने फैसला लिया और उनको लगता था कि जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और ऐसा भी था गाइस कि किसी इंसान के लिए बहुत एफर्ट्स डाल रहे थे, जिसके साथ इनको अपना फ्यूचर सही लग रहा था। उन्हें लगता था कि इस इंसान के साथ इनकी लाइफ अच्छी चलेगी। ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे थे, जिनको ही बहुत ज़्यादा इनकी यही कोशिश थी कि किसी भी तरह इनकी लाइफ में रहें और ये इनके साथ अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। लेकिन अब उनको समझ में आता है कि जो भी फैसला उन्होंने लिया था वो गलत था और उस फैसले की वजह से आज इन्हें परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। और इनको क्या लगता था उस समय गाइस कि जिस इंसान के लिए ये परेशान हो रहे हैं, जिनके पीछे ये भाग रहे हैं, जिनको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, उस इंसान के साथ इनका फ्यूचर सही रहेगा। हो सकता है वो इंसान इनकी पैसों से मदद कर रहा था या उस इंसान से कोई ना कोई फ़ायदा था इस पर्सन को, आपके पर्सन को, जिसकी वजह से वो पूरा ध्यान उन्हीं की तरफ दे रहे थे। उनको पता था कि इस इंसान से मुझे ये फ़ायदा मिलने वाला है, इसलिए ये उन्हीं के पीछे भाग रहे थे। और उस समय तो उनको सिर्फ ऊपरी दिखावा दिख रहा था, वो उन्होंने गहराई को नहीं समझा कि यह इंसान कैसा है। उनको यही लगता था कि इससे ये फ़ायदा है तो बस इसको अपनी लाइफ में ले आना चाहिए, तो इससे इनका फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा और ये आराम की ज़िंदगी जी पाएंगे। तो ये सब सोचकर उन्होंने निर्णय यही लिया कि उसी इंसान के साथ इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और हो सकता है उनकी वजह से इन्होंने आपका साथ छोड़ा है, लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है कि वो इंसान कैसा है। अब इनको समझ में आता है कि उस समय इनको गहराई से सोचना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया था, जल्दबाजी में इन्होंने निर्णय लिया। अब उन्हीं वजह से ये इंसान दुखी भी है, टेंशन में भी है। और शुरुआत में तो सब कुछ सही चला गाइस, आपके पर्सन और उस इंसान के बीच सब कुछ सही था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अब ऐसा है कि इनको जो इनके शौक़ हैं या जो इनकी पसंद है, अब उनको ऐसा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इनकी मर्ज़ी वहाँ पर चलती नहीं है, उस इंसान की मर्ज़ी चलती है, उस इंसान के हिसाब से इन्हें चलना पड़ रहा है। तो ये इंसान इस वजह से भी परेशान है कि इनकी मर्ज़ी कहीं चलती नहीं और वो इंसान ऐसा है कि इनको अपने कंट्रोल में भी रख रहा है, क्योंकि इन्होंने फ़ायदा देखकर ही उस इंसान को चुना था। और अब उस इंसान की सच्चाई, असलियत इन्हें समझ में आ रही है कि ये अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और शुरू में तो सब कुछ सही चला, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा है कि इनके रिश्ते में भी कह दीजिए कि दरार पड़ रही है। कोई ना कोई बात ऐसी है जिसकी वजह से, क्योंकि देखिए शुरू में पता नहीं चलता इंसान को कुछ भी, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता पुराना होता जाता है तो असलियत भी सामने आती है। वैसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ होगा। तो अब ऐसा कुछ है कि वहाँ पर इनके रिश्ते में दरार भी है, इनका रिश्ता वहाँ ठीक नहीं चल रहा। तो अब ये क्या हो रहा है कि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं,
जब वहाँ सब कुछ अब बिगड़ता नज़र आ रहा है तो अभी आपको मिस कर रहे हैं या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उस समय तो ऐसा था गाइस कि ये इंसान उन्हीं के पीछे भाग रहे थे, उन्हीं को सही समझ रहे थे, और बस वही था कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है आपके पर्सन, तो ये अपना नुकसान कहीं पर चाहते नहीं, इनको अपना फ़ायदा दिखता है और वही फ़ायदा देख कर तो गए थे। लेकिन जब अब वहाँ कुछ सही नहीं चल रहा तो इनको समझ में आ रहा है कि आप ही सही थे, आप ही ठीक थे, आप उनको समझ रहे थे, आप उनको प्यार दे रहे थे, तो अब इनका ध्यान आपकी तरफ है। और आपके पर्सन ऐसे इंसान है गाइस जो अपने हिसाब से चलना पसंद करते हैं। आपके साथ भी वो रिश्ते में रहे होंगे तो यही होगा कि वो अपने ही कंट्रोल में आपको रखना चाहते थे, आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, लेकिन आपके हिसाब से वो चलना नहीं चाहते थे। तो आपने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया क्योंकि आप तो इस रिश्ते को बचा कर रखना चाहते थे। लेकिन देखिए वो तीसरा इंसान ऐसा नहीं है, वो इनको अपने इशारे पर नचाता है और ये बात आपके पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहना चाहते। तो ये पर्सन की टेंशन का एक कारण ये भी है कि यहाँ उनकी मनमर्जी जो नहीं चल रही, उनके हिसाब से वो नहीं चल पा रहे हैं, इस वजह से भी ये इंसान टेंशन में रहते हैं और इनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई इनको अपने कंट्रोल में रखे या कोई इनको अपने इशारों पर नचाए। लेकिन वो तीसरा इंसान ऐसा ही है और आपके पर्सन स्टक दिखाई देते हैं और ये इंसान ऐसा नहीं है कि खुशी खुशी वहाँ रह रहे हैं, ये भी वहाँ पर परेशान हैं। जिस तरह आपको धोखा देकर गए, आपको चीट करके ये गए हैं, तो वहाँ खुश हैं ऐसा भी नहीं है। बस वो खुश रहकर दिखाते भले हैं, लेकिन उनके साथ भी बहुत सारी परेशानियाँ चलती हैं। और इस इंसान को भी ये लगता है गाइस कि इनको अब कोई समझने वाला नहीं है, कोई इन्हें प्यार देने वाला नहीं है। यहाँ जो जो लोग भी उनके साथ हैं वो अपना फ़ायदा देखते हैं और आपके पर्सन को कोई समझता नहीं। जितना आप उन्हें समझ पा रहे थे ऐसा तो कोई उन्हें मिला नहीं है। वो तीसरे इंसान से जो इन्होंने उम्मीदें की थी वो भी सब जो बस इन्होंने सोचा ही कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ भी नहीं। तो इस इंसान को समझ में आता है कि उन्होंने आप जैसे इंसान को खो दिया है जो कि उनके लिए हर समय उनकी हेल्प करने को तैयार था, उनको समझ रहा था, उनको प्यार दे रहा था और उसके बदले में कुछ भी नहीं मांगता था। और वो तीसरा इंसान तो ऐसा है कि उनके लिए जितना भी करें उन्हें कम ही लगता है। और अभी आपके पर्सन को यहाँ पर पैसों की परेशानी भी दिखाई देती है कि पैसों की भी परेशानी उन्हें चल रही है। तो उन्हें यही लगता है कि सब कुछ जो उन्होंने सोचा ऐसा कुछ हुआ नहीं और सब कुछ बिगड़ चुका है। और अब उनको यही लगता है कि अगर वो आपके साथ आगे बढ़ते, अपनी लाइफ में आपको नहीं छोड़ा होता और आपको साथ लेकर चलते तो आज ये नौबत नहीं आती। ये अब वो समझ पा रहे हैं। और मुझे तो यही समझ आता है गाइस कि ये इंसान अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं। देखिए और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, तो इनके मन में भी यही चल रहा है कि इन्हें एक प्रयास और करके देखना चाहिए, एक बार आपसे बात करके देखनी चाहिए। अगर आप मान जाओ तो ठीक है, तो इनकी लाइफ में आप वापस आओगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, यही इस इंसान को लगता है। लेकिन एक बात ये भी है कि इंसान डर भी रहे हैं। देखिए आपने अपनी तरफ से सारे दरवाजे अब बंद कर दिए, आपने जितना कुछ करना था आपने करके देख लिया, पर इस इंसान को समझदारी नहीं थी। ये इंसान बिल्कुल नहीं बदले, बस ये उस थर्ड पार्टी के पीछे ही परेशान रहते थे, उन्हीं के पीछे भाग रहे थे। और आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, ये आपसे अलग हो गए थे, फिर भी आप प्रयास करते थे कि किसी तरह से इंसान को समझाया जाए, मनाया जाए और इनको ये बताया जाए कि ये रिश्ता छोड़कर आप नहीं जा सकते। इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा कोशिश भी की, लेकिन फिर भी उस इंसान का सारा ध्यान उस थर्ड पार्टी की तरफ था और वो आपको इग्नोर करते रहे। लेकिन अब इस इंसान का ये हाल है कि किस तरह आपकी तरफ बढ़ें ये भी इन्हें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने अपनी तरफ से सारे दरवाजे अब बंद कर दिए, आपने सब कुछ करके देख लिया, आप परेशान रहे। तो अब आप अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं और आप और परेशान नहीं रहना चाहते। इस वजह से आपने कोई भी अब कोशिश नहीं करते, आप अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करते, आपने सब कुछ करके क्योंकि देख चुका है। अब इस इंसान को डर लगता है कि ये कैसे आपकी तरफ बढ़ें। अब आप भी कोई ऐसा है कि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि आप क्या चाहते हैं अब, क्योंकि अब आपने भी दिखाना बंद कर दिया कि आप इनसे प्यार करते हैं, कि आप इनको मिस करते हैं। आप ये बताना छोड़ दिया, आपने ऐसा कुछ शो करना छोड़ दिया। तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब आपके दिल में क्या चल रहा है। तो ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे बढ़ें, इस बात से ये इंसान परेशान होते हैं। और इन्हें डर भी लगता है कि शायद इन्होंने अब आपको हमेशा के लिए खो दिया है, अब आप इनको अपनी लाइफ में नहीं आने दोगे, ये भी डर लगता है इस इंसान को।
और इनके दिमाग में ये भी चलता है गाइस कि अगर ये आपसे कांटेक्ट करते भी हैं या आपसे बात करते भी हैं, तो कहीं आप ये ना कहो कि अब तुम वापस क्यों आए हो, तुम तो मुझे छोड़कर किसी और के पास चले गए थे, तो अब क्यों आए हो। तो वो अब आपको क्या जवाब देंगे, अब वो आपको क्या बताएंगे कि इनकी लाइफ में अब सब कुछ खराब हो चुका है, कुछ भी इनके साथ सही नहीं है, इस वजह से इनको आपकी ज़रूरत है। ये आप किस मुंह से कहेंगे। इस इंसान के दिमाग में ये सब भी चलता है कि आप इनसे सवाल जरूर करोगे, क्योंकि ये तो आपको छोड़कर गए थे किसी और की वजह से। तो ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत तो करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वही है कि ये जो गलती की करके ये गए हैं उसके बारे में ये कोई भी सुनना नहीं चाहते, उसकी वजह से आप इनको सुनाओ ये नहीं चाहते, क्योंकि ये बहुत कुछ झेल रहे हैं अभी भी थर्ड पार्टी के साथ। तो आपकी तरफ आए तो आप इन्हें प्यार दो, आप इन्हें पहले जिस तरह से समझते थे और इनकी हेल्प कर रहे थे ऐसा ही करो, ये चाहते हैं। लेकिन इनको डर लगता है कि ये अगर आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप सवाल जवाब भी करेंगे और आप ये भी कहेंगे कि हमने मना किया था फिर भी तुमने मानी नहीं ये बात, और आज उसी की सज़ा तुम्हें मिल रही है, जो तुमने हमारे साथ किया वो तुम्हारे साथ हो रहा है, ये तो आप कहोगे ही। और इन्हीं सब वो नहीं सुनना चाहते, ये चाहते हैं कि बस आप इन्हें एक्सेप्ट कर लो और कुछ भी इनसे पुरानी जो बातें थी और जो पुराना कुछ पहले कुछ हुआ है उस बारे में कुछ भी ना कहो। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ खराब हुआ भी है और इन्हें धोखा भी मिला है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपके साथ अगर धोखा किया तो धोखा इन्हें भी मिला है, और इसी वजह से ये इंसान अब वहाँ पर परेशान है जहाँ पर सब कुछ सही चलेगा ये सोचकर ये गए थे, अब वहीं इन्हें परेशानी मिल रही है। और देखिए आपके पर्सन ने तो पहले आपकी कदर नहीं की, और आपके साथ साथ कई लोग इनके साथ ऐसे थे जो इनकी हेल्प करते थे, जो इनका भला चाहते थे, उनकी भी इस इंसान ने कदर नहीं की है। तो अब उन्हें समझ में आता है कि आपका तो साथ छोड़ा, आपको चीट किया, आपकी कदर भी नहीं की, और कई लोग ऐसे इनके साथ जुड़े हुए थे जो इनके अपने थे, उनको भी वो नहीं समझ पाए, और उनका ध्यान कहाँ था, जो लोग इनका फ़ायदा उठाने वाले थे, जो इनका फ़ायदा अभी उठा रहे हैं, ये उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे। और आज इनको समझ में आता है कि वही लोग गलत थे और जो सही थे उनका साथ इन्होंने छोड़ दिया। तो इस वजह से इंसान पछताते भी हैं। और आपके पर्सन ऐसे इंसान है गाइस कि बहुत ज़्यादा घमंडी भी हैं और ज़िद्दी भी हैं। ये किसी की नहीं सुनते, ये अपनी मनमानी करना चाहते हैं और इनकी आदत ऐसी ही रही है। और इनके साथ ये भी है गाइस कि इनको ये लगता है कि जो ये कर रहे हैं और ये जो बोल रहे हैं वही सही है, बाकी जो कुछ कोई अगर इन्हें कुछ समझाता है या कोई कहता है कि आप ऐसा कीजिए ऐसा, तो ये इंसान को वो गलत लगता है, और ये चाहे जितना भी गलत कर रहे हैं वो ही इन्हें सही लगता है। तो ये इंसान के साथ ये भी एक परेशानी है जिसकी वजह से भी ये नुकसान उठाए हैं। और अब इन्हें समझ में आता है कि आप जो इन्हें समझा रहे थे, आप जिस तरह इनसे कहते रहे होंगे कि इस रिश्ते पर भी इन्हें ध्यान देना चाहिए, आप भी इनकी लाइफ में हैं, आपकी तरफ भी इन्हें ध्यान देना होगा और आपको ये ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, तो उस समय तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आया, बस ये अपना फ़ायदा देख रहे थे। इनको यही लगता था कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ अच्छी चलेगी, वही इनका फ़ायदा है। और अब जब ये समझ पा रहे हैं तब वहाँ भी सब कुछ बिगड़ चुका है और आपके साथ भी अपना रिश्ता ख़राब कर चुके हैं, जिसको सही कर पाना भी इन्हें मुश्किल लगता है। और हो सकता है आपके पर्सन ऐसे ही इंसान है जो जिनका सोसाइटी में नाम है, ये बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो, पॉलिटिशियन हो, जो भी हैं, तो ये इनका सोसाइटी में नाम भी है। तो इसकी वजह से भी इन्होंने आपका साथ छोड़ा, क्योंकि इन्हें यही लगता था कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी इस रिश्ते को, या इनकी फैमिली नहीं मान रही होगी, तो उनकी वजह से आपका साथ छोड़ा और उनकी तरफ ये बढ़ गए। लेकिन वही बात है कि जहाँ भी ये चले गए आपको छोड़कर, वहाँ अब ये परेशान है। अब वहाँ इनके साथ कुछ भी सही नहीं है। शुरुआत में तो सब कुछ सही चला तो इन्हें समझ में नहीं आया, इन्हें यही लगा कि इनकी लाइफ अच्छी चलेगी, आपका साथ छोड़ दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये समझ पा रहे हैं कि कुछ भी सही नहीं है, इनकी लाइफ में भी सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अब आपको याद करते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो इस रिश्ते को भी ठीक करना इन्हें मुश्किल लग रहा है। तो अगर आप जानना चाहेंगे गाइस ये इंसान आपको मिस करते हैं या नहीं, तो बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको भी मिस कर रहे हैं। और देखिए ये यहाँ पर पेशेंस दिखाई देता है कि ये इंतज़ार कर रहे हैं सही समय का। ये अभी तो ऐसा है कि इनकी लाइफ में ही कुछ ठीक नहीं है, तो ये वहाँ सब कुछ सॉल्व
पहले करना चाहते हैं, जो पैसों की भी इनको दिक्कत है, तो अपने काम पर भी इनको फोकस करना पड़ रहा है, फैमिली पर भी ध्यान देना पड़ रहा है, तो वहाँ सब कुछ सही करके हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ बढ़ें, क्योंकि ये यहाँ पर वेट कर रहे हैं सही टाइम का, और इनको लगता है कि अभी ये सही समय नहीं है, क्योंकि ये हर तरफ से उलझे हुए हैं, हर तरफ ये इंसान अभी ऐसा है कि फंसा हुआ है चारों तरफ से। तो ये आपको समय नहीं दे पाएंगे, ये आपके साथ फिर वही व्यवहार होगा जो पहले हुआ था, क्योंकि अभी वो भी टेंशन में है। तो इस वजह से ये इंसान यहाँ पर पेशेंस दिखाई देता है, तो ये वेट कर रहे हैं सही टाइम का। आपके पर्सन का ये हाल है गाइस कि जो वो थे वो भूल चुके हैं कि वो क्या थे, और ऐसे लोगों के बीच फंस गए हैं जहाँ पर ये खुद को ही भूल गए हैं कि ये क्या थे। पहले ऐसे रहे होंगे ये इंसान कि अपनी मर्जी से चल रहे थे, सब कुछ इनके हिसाब से चलता था, ये जैसा चाहते वैसा करते थे, लेकिन अब ऐसे लोगों के बीच फंस गए हैं जहाँ इनको दूसरों के हिसाब से चलना पड़ रहा है। तो ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए यहाँ पर नज़र आते हैं, और इनको खुद लगता है कि ये क्या थे और क्या हो गए हैं, कैसे लोगों के बीच आकर ये फंस गए, और सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से। तो अब ये इंसान को यही लगता है कि ये अपनी लाइफ इन्होंने खुद ख़राब की है, जहाँ ऐसे जगह में ये फंस गए जहाँ पर ये बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। इनकी जिम्मेदारियाँ हैं जिनको ये निभा रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो अभी इनके दिमाग में यही है कि जब वहाँ सब कुछ वो सही कर लें, उसके बाद ये कोई एक्शन लें, क्योंकि ये भी चाहते हैं इनकी लाइफ अच्छी हो, ये अपनी लाइफ में खुश रह सकें, ये भी चाहते हैं। और जब इंसान हर साइड से परेशान रहता है गाइस, तो वो उन्हीं को याद करता है जिनके साथ वो अपना सुख दुख बांट सकता था, जो उनकी हेल्प करता था, जो उन्हें समझ पा रहा था। तो इसी वजह से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये परेशान हैं और इनको इसी वजह से आपकी याद आ रही है, क्योंकि अब इनको कोई समझने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन तो यही दिखाई देता है गाइस कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपसे ये कहेंगे कि आप इन्हें एक मौका और दो, और जो भी इनसे पास्ट में गलतियां हुई हैं उसके लिए आप इन्हें माफ़ कर दो और अपनी लाइफ में इनको वापस आने दो। ये बात ये ज़रूर कहेंगे, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, अभी तुरंत नहीं। अभी तो वो इंसान खुद ही फंसा हुआ है, पहले सब कुछ सॉल्व वो करना चाहते हैं और उसके बाद वो एक्शन लेंगे आपके लिए। तो अभी तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है गाइस कि वो पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और जो गलत फैसला उन्होंने ले लिया है जिसकी वजह से इनकी लाइफ में भी परेशानियां हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं, और फ्यूचर में वो आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, ऐसा भी है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।